प्रश्न संख्या हमारा 1 है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा डोरस्टेप बैंकिंग सेवा का उद्घाटन किया? एम्बुलेंस सेवा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, पोस्टल सेवा। हमारा ऑप्शन बी सही है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। उसी तरह से प्रश्न संख्या 2 देखेंगे हम। हाल ही में गृह मंत्रालय ने विदेशी योगदान अधिनियम 2010 के तहत किस गुरुद्वारा की पंजीकरण को मंजूरी दी है? फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा पंजाब, बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा अमृतसर, शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली। तो ऑप्शन हमारा इसमें से तीसरा सही है, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा अमृतसर। इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। हाल ही में पोर्ट और शिपिंग सेक्टर के विवादों के समाधान के लिए एक विवाद निवारण तंत्र की शुरुआत की गई है। इसका क्या नाम है? RASHAD पोर्ट्स, RAROD पोर्ट्स, VIVAD पोर्ट्स, SAMADHAN पोर्ट्स। हमारा ऑप्शन सही होगा दूसरा, SAROD पोर्ट्स। प्रश्न संख्या 4 है। हाल ही में किस ने देश में डिजिटलीकरण की सीमा का आकलन करने के लिए एक डिजिटल भुगतान सूचकांक बनाने की बात कही है? ऑप्शन हमारा है नीति आयोग, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, पेटीएम। ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने 5 स्टार विलेज योजना शुरू की है? RBI, डाक विभाग, SBI, नीति आयोग। बी ऑप्शन सही है, डाक विभाग द्वारा। प्रश्न संख्या 6 है हमारा। हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? 100वें, 105वें, 107वें या फिर 110वें? तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारा देश 105वें स्थान पर है। प्रश्न संख्या 7 हमारा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर सेल बनाने के लिए चांदी धातु का उपयोग किया जाता है। सौर पैनल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तुम्हारा ऑप्शन सही होगा डी, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, सौर सेलों और सौर सेल पैनलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मार्स ऑर्बिटर रूम में प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में, ट्रैफिक सिग्नल कैलकुलेटर और बहुत से खिलौने में, या रेडियो बेतार संचार तंत्र अथवा टीवी रील केंद्रों में, या उपर्युक्त सभी। हमारा ऑप्शन सही होगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या हमारा है 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र से प्राप्त ऊर्जा का एक प्रकार नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा या फिर महासागरीय तापीय ऊर्जा। हमारा ऑप्शन ये सही है, भूतापीय
ऊर्जा। प्रश्न संख्या 10 है, भारत के प्रमुख नाभिकीय विद्युत संयंत्रों और संबंधित राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में से सही नहीं है? नरौरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम आंध्र प्रदेश, कैगा कर्नाटक या फिर तारापुर महाराष्ट्र। ऑप्शन सही है कलपक्कम आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 11 है, सूर्य तथा तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय खंडन, नाभिकीय विखंडन या उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है नाभिकीय संलयन। प्रश्न संख्या हमारा 12 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर या फिर 12 सितंबर। हमारा बी ऑप्शन सही है, 10 सितंबर को मनाया जाता है। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।